गुरुग्राम की एक खूनी साजिश जो शुरू ही एक दिखावे वाली शादी थी और इसका खुलासा तब हुआ जब पति ने पत्नी को उसके प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। क्या यह सिर्फ प्यार और धोखे की कहानी मात्र थी या इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य साजिश छपी? पत्नी के अमेजन से हथौड़ा और कंडोम मंगवाना बताता है कि उनका प्लान था हत्या, लेकिन इस खेल में कुछ ऐसा हुआ जो पति के पक्ष में गया और उस साजिश का पर्दाफाश हुआ। क्या मर्जी के खिलाफ हुई शादी का बदला था या फिर कुछ और गहरा रहस्य? आज आपके सामने है उस रात की कहानी जब एक पति ने अपनी जान की बाजी लगाकर पत्नी और उसके प्रेमी की साजिश का राज किया। इस खास हरियाणा के गुरुग्राम से एक ऐसा चौंका देने वाला मामला सामने आया है जिसने रिश्तों के भरोसे को तार तार कर दिया। यहाँ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या की साजिश रच डाली। हथियार के तौर पर अमेज़न से मंगवाया गया था हथौड़ा और साथ में कॉन्डम भी, ताकि हत्या के बाद किसी तरह का सबूत न बचे। लेकिन उनकी एक खौफनाक स्क्रिप्ट अधूरी रह गई और जब पति को साजिश की भनक लग गई और उसने पत्नी को रंगे हाथों प्रेमी के साथ ऋषिकेश के होटल में पकड़ लिया। पूरा मामला शुरू होता है शुभम चौधरी नाम के एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल से जो गुरुग्राम की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। शुभम की शादी इसी साल फरवरी में गाजियाबाद की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की से हुई। शादी अरेंज थी, घर वालों की मर्जी से हुई थी, लेकिन दुल्हे को ये पता नहीं था कि उसकी दुल्हन का दिल पहले से किसी और के लिए धड़क रहा था। लड़की के परिजनों को इस अफेयर के बारे में जानकारी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने दबाव में आकर बेटी की शादी शुभम से करा दी। शादी के बाद भी पत्नी अपने पुराने प्रेमी के संपर्क में बनी रही। शादी को अभी कुछ ही महीने बीते थे कि शुभम को अपनी पत्नी के बर्ताव में अजीब बदलाव महसूस होने लगे। पत्नी बार बार फिजिकल रिलेशन से इनकार करती और हर बार कोई न कोई बहाना बना देती। शुभम को शक हुआ तो उन्होंने अपनी पत्नी का मोबाइल चेक किया। मोबाइल में एक लड़के के साथ की गई चैटिंग पढ़कर उनका शक यकीन में बदल गया। बात सिर्फ प्यार तक सीमित नहीं थी। चैट्स में भविष्य की प्लानिंग, मुलाकातें और कुछ बेहद आपत्तिजनक बातें सामने आई। शुभम ने इसके बाद पत्नी के अमेज़न अकाउंट को चेक किया और वहीं से इस साजिश का पर्दाफाश होना शुरू हुआ। ऑर्डर हिस्ट्री में दिखा कि पत्नी ने हाल ही में एक हथौड़ा और कॉन्डम मंगवाया था। हथौड़े जैसी चीज का कोई स्पष्ट कारण नहीं था और कॉन्डम का इस्तेमाल प्रेमी के साथ संबंध बनाने के लिए हो सकता था, लेकिन इन दोनों चीजों का साथ में ऑर्डर किया जाना कुछ गहरी योजना की ओर इशारा कर रहा था। शुभम ने तुरंत इस मामले को हल्के में न लेते हुए एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी सियांजू इन्वेस्टिगेटिव सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को हायर किया। एजेंसी ने उनकी पत्नी की जासूसी शुरू कर दी। जल्द ही पता चला कि 30 सितंबर को उनकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ कार में उत्तराखंड के लिए ऋषिकेश पहुंची है और एक होटल में रुकी है। जासूसों ने इसकी पुष्टि की और शुभम को तुरंत सूचित किया। सूचना मिलते ही शुभम ने बिना देर किए पुलिस की मदद ली और ऋषिकेश के उसी होटल में छापा मारा जहां उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ थी। जब शुभम पुलिस के साथ कमरे में पहुंचा तो नजारा देखने लायक था। पत्नी और प्रेमी कमरे में थे, रंगे हाथों पकड़े गए। होटल का स्टाफ पुलिस और शुभम के सामने पत्नी के चेहरे से पर्दा उठ चुका था, लेकिन हैरानी तब हुई जब पत्नी ने पुलिस के सामने बयान दिया कि वह बालिग है और अपनी मर्जी से अपने प्रेमी के साथ होटल आई है। उसने यह भी कहा कि उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी और वह पहले से ही इस लड़के को चाहती थी। पत्नी के इस रवैये के बाद शुभम ने वहीं पर सब रिश्ते खत्म करने का ऐलान किया और पत्नी को उसके प्रेमी के साथ छोड़ दिया। सबसे अहम बात ये रही कि शुभम ने अपनी पत्नी के खिलाफ किसी भी तरह की पुलिस शिकायत दर्ज नहीं कराई। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की तसल्ली है कि उनकी जान बच गई, क्योंकि अगर उन्हें समय रहते साजिश की भनक न लगती तो शायद कहानी कुछ और होती।
उसकी पत्नी और उसका प्रेमी किस हद तक जा सकते थे, इसका अंदाजा हमें जॉन ऑर्डर से मिल चुका था। आप देख रहे हैं गुनाह के छूटे, कहीं जाइएगा नहीं। हम थोड़ी देर में हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद।